यदि आपकी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट है, तो ये हो सकता है कि बैंक उसमें मिलने वाले ब्याज पे, जो रकम जमा की है उसमें मिलने वाले ब्याज पे टैक्स काट ले, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम टीडीएस बोलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि उस मिलने वाले ब्याज पे जो टीडीएस कटेगी, वो कितनी कटेगी, कब कटेगी, कैसे कटेगी और जो वो टीडीएस कटेगा उसका आखिर भविष्य क्या है, और ये टीडीएस या टैक्स इस पर ना कटे, इसके लिए क्या उपाय हैं। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ जानकारी हो वो भी बताएं, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहला सवाल, टीडीएस कब कटेगा। टीडीएस कब कटने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है, और वो ये बना रखी है कि यदि आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000, और यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। इसका मतलब कि यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपने जो डिपॉजिट किया है बैंक में, उसमें ब्याज यदि एक वित्तीय वर्ष में 40,000 तक बनती है तो उस पर कोई टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। लेकिन 40,000 से जैसे ही वो बढ़ जाएगा, पूरे अमाउंट पे वो 10% टीडीएस काटेगा। यदि इसमें दो कंडीशंस हैं, यदि आपने पैन अकाउंट से लिंक करा रखा है तो, और यदि पैन आपका लिंक नहीं है तो 20% का टीडीएस काटेगा। उसी हिसाब से सीनियर सिटीजन यानी जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपये। यानी यदि 50,000 रुपये तक आपकी ब्याज उस वित्तीय वर्ष में बनती है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट को जैसे ही ब्याज क्रॉस करेगी, पूरे अमाउंट पे 10% का ब्याज टीडीएस आपको देना पड़ेगा, या बैंक काट लेगी यदि आपका पैन अकाउंट के साथ लिंक है तो, और यदि पैन अपडेटेड नहीं है अकाउंट में तो वो 20% का टीडीएस बैंक काटेगी। अब सवाल ये है कि कौन सा व्यक्ति, यदि पूरे, अब सवाल ये है कि हमने जो बताया कि 60 साल से उम्र कम, 60 साल से उम्र अधिक, ये जो मेजरमेंट है ये 31 मार्च को मापी जाएगी। यानी यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बातें करें तो 31 मार्च 2025 को जिसकी उम्र उस दिन या उसके पहले 60 साल हो जाती है, उसको सीनियर सिटीजन पूरे वर्ष के लिए माना जाएगा, और जिसकी उम्र 60 साल से कम है 31 मार्च 2025 को, उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए उसको अदर देन सीनियर सिटीजन माना जाएगा। दो सवालों के जवाब आपको मिल गए, कब काटेगी और कितना काटेगी। अब तीसरा सवाल है कैसे काटेगी। तो बैंक एस्टिमेट करता है कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने का ब्याज बनेगा, और यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो प्रोरेटा बेसिस पे वो हर क्वार्टर में टीडीएस काटता है। यानी यदि बैंक को लगता है कि आपका 60,000 का ब्याज बनेगा तो इनका और आपका पैन अपडेटेड है, इसका मतलब 6,000 उसको काटने होंगे, तो प्रोरेटा बेसिस पे वो 1,500 रुपये हर क्वार्टर टीडीएस काटेगा। चौथा सवाल है कि ये जो बैंक टीडीएस काटती है, आखिर बैंक इसका करता क्या है। तो जनाब, बैंक आपके बिहाफ में, आपके बदले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जो टीडीएस काटा है वो जमा करा देता है, जो कि आप फॉर्म 26A में देख पा रहे होंगे कि आपके अकाउंट, आपके 26A में दिखेगा कि कितना बैंक ने, कितना ब्याज बना आपके किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे, और उसके बदले उन्होंने कितना टीडीएस काटा था जो कि जमा कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे अहम सवाल है कि ये टीडीएस बैंक ने काट लिया, हो सकता है कि आप जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, आपकी टैक्सेबल इनकम उससे कम हो। यदि उससे आपकी इनकम कम होती है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन चूंकि आपका 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज बन रहा है बैंक के डिपॉजिट पे, तो बैंक ने देखा कुछ नहीं, बैंक ने 10% आपके ब्याज पे आपके बिहाफ में टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं। तो जनाब, उन लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक सुविधा कर रखी है। उन्होंने कहा है कि जिनको लगता है कि उनकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेप्शन लिमिट से कम होती है, लेकिन बैंक के फिक्स डिपॉजिट जो हैं उसमें ब्याज थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक बनती है, जिससे कि बैंक
10% या 20% टीडीएस काट लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराता है, और उन व्यक्ति को वो रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, जबकि सामान्य अवस्था में जिनकी उनकी इनकम है उस हिसाब से, चूँकि उनकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले ज़रूरी नहीं था। लेकिन चूँकि बैंक में जमा कराए पैसे, उस पर मिले 40,000 या 50,000 से अधिक ब्याज, इसलिए बैंक ने टीडीएस काट लिया। इसका क्या उपाय है? इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक व्यवस्था बना रखी है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 15G या 15H बैंक में जमा करा सकते हैं। 15G उन लोगों के लिए है जो जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है, और 15H उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसको जमा कब कराना है। तो जनाब, आप कोशिश करें कि वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में इस फॉर्म को बैंक में जमा करा दें, और बैंक यदि इसमें अपडेट कर लेगा तो आपका ब्याज यदि 40,000 या 50,000 जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे अधिक ही बनेगी, तो ये फॉर्म जब जमा होगा उसमें अपडेटेड रहेगा तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन उसमें एक व्यवस्थाएं और हैं कि जो फॉर्म 15G या 15H आप बैंक में ऑनलाइन या ऑफलाइन भर के देते हैं, कानून के हिसाब से बैंक उस 15G और 15H के फॉर्म को आपके एरिया का जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उसको इन्फॉर्मेशन के लिए भेज देगा। बाकी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकती है नहीं कर सकती, ये उनका जिम्मा है। बैंक की ड्यूटी इसमें ख़त्म हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया, 15G उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और 15H उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। एक और व्यवस्थाएं हैं जो मेरे विचार से ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये हालांकि बहुत सारे ज्ञानी इस बताते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं, हालांकि वो तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई कानूनी तरीका नहीं है। क्योंकि आज के दिन में जो भी टीडीएस बैंक आपके ब्याज पे काटती है, वो केवल उनके बैंक में जितना डिपॉजिट कराया है उस पर जितना ब्याज बनता है उसी पर टीडीएस काटती है। उदाहरण के तौर पे यदि 7% का ब्याज है और 10 लाख रुपए आपके पास हैं, और आपने किसी एक ही बैंक में जमा कराया था, उसमें ब्याज करीब 71,859 रुपये के आसपास का ब्याज एक वर्ष में बनता है। फ्रेंड्स, कई लोग ये कहते हैं कि 7% का ब्याज 10 लाख में 70,000 बनना चाहिए, ये 71,859 क्यों बनते हैं? तो उन लोगों के सूचना के लिए बता दूं कि बैंक में जो ब्याज डिक्लेयर करते हैं वो क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं, और क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से 10 लाख पे 7% का 71,859 रुपये के आसपास ही ब्याज बनता है, 70,000 से अधिक बनता है। खैर, 71,859 रुपये आपके ब्याज बनेंगे एक वर्ष में, तो निश्चित रूप से उनका 10% जो 7,158 रुपये या 59 रुपये जो बनते हैं, उतना वो टीडीएस काट लेगा। इसको बचाने के लिए कुछ ज्ञानी लोग सलाह देते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, ये कोई कानूनी तरीका नहीं है, कि आप 5 लाख किसी पर्टिकुलर बैंक में जमा करें। बैंक मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जमा करें, 2 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा जमा करा दें, 3 लाख कहीं और जमा करा दें। जिससे ये होगा कि ब्याज की दर यदि 7% है, फॉर एग्जांपल आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख जमा कराया, तो 7% के हिसाब से करीब 36,000 के आसपास, 36,000 या 35,500 के आसपास ब्याज बनेगा, जो 40,000 के थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। बाकी 2-2, 4-4 लाख किसी और बैंक में कराया है, तो वहाँ भी उसका ब्याज थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होने से टीडीएस बैंक नहीं काटती है। हालांकि कानून के हिसाब से आपको जो भी ब्याज की इनकम होती है वो आपको इनकम टैक्स में दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीडीएस नहीं काटा है तो ब्याज को ना दिखाएं, क्योंकि यदि आपके 26AS या AIS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ठीक से देख लिया तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं कि आपके किस बैंक में कितने डिपॉजिट से उस पर कितना ब्याज बना। हालांकि टीडीएस नहीं कटा, लेकिन ब्याज बना, और ब्याज बना तो वो इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी करें, हालांकि मैं ऐसे करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि गैर कानूनी तरीका है। तो तरीके एक ही कि 15G 15H वो भी तब जब आपकी इनकम ही केवल एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। या कर सकते हैं कुल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, तभी ये तरीका आप अपना सकते हैं। थैंक यू।